सीमा पर तवांग पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के बीच दशहरा मनाया और शक्ति स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन किया। साथ ही शस्त्र पूजा की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का कद दुनिया में बढ़ा है, लेकिन सैनिकों के योगदान के बिना कभी भारत का ये पद नहीं बन पाता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत का जो कद आज है वो सैनिकों के योगदान से ही संभव हुआ है। ओम जय देवी संग्राम पराजिते धारयामि भुजे दक्षे जय ने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। दुनिया की सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस सच्चाई को स्वीकार करती हैं। विगत 8, 9, 10 वर्षों में भारत का स्टेचर, भारत का कद यह अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाता। तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में संघ की ओर से आयोजित दशहरा में शामिल हुए। इस समारोह में बड़ी तादाद में आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि भगवान राम हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं और 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भागवत ने कहा कि आज के वातावरण में समाज में कलह फैलाने के चलते हुए प्रयासों को देखकर बहुत लोग स्वाभाविक रूप से चिंतित हैं। अब ये हम करने लगे, लेकिन थोड़ा और एक बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। उसमें सब लोग तो आ नहीं सकेंगे, सुरक्षा की बात रहेगी, वहां के व्यवस्थाओं की बात रहेगी। धीरे धीरे बाद में जाएंगे अपनी अपनी सुविधा से, परंतु उस दिन अपने सारे देश में हम अपने अपने जगह, अपने छोटे छोटे मंदिरों में ऐसा वातावरण बना सकते। भगवान राम धर्म की मर्यादा के प्रतीक है। समाज में सब लोगों को अपनाने वाले भगवान राम थे।